सबको जय मसीह की। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आपके जीवन में आप आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं, ये मेरी प्रार्थना और दुआ है। मेरे प्रियो, आज का वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 2 पद। यहाँ पर यीशु इस प्रकार कहते हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, लेकिन जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। यहाँ पर दो बातें हैं। यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि मैं सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरे पिता की शान है, और जो डाली मुझ में है, यानी कि जो मुझ में है और नहीं फलता उसे वह काट डालता है। यीशु मसीह यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन अपने शिष्यों को देना चाहता है कि जो मुझ में है, यानी कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर यदि नहीं फल रहा है तो उसके जीवन में आने वाले दिनों के लिए एक दुखद बात होने वाली है। ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए कि हम तो चर्च जा रहे हैं और उसके बाद हम तो कलीसिया जा रहे हैं, हम तो अब प्रभु के लिए गाना गा रहे हैं, हम प्रभु के लिए बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, हम तो स्टेज के ऊपर में क्वायर टीम में हैं। सो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं इन सारी बातों के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि जो मुझ में है और नहीं फलती, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासी से ये चाहता है कि उसके जीवन में फल लगे, उसके जीवन में फल लगे। हम जनरली जब अपने घर के अंदर में गार्डनिंग करते हैं, हम खेती बाड़ी चाष का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो ऑब्वियसली हम वहाँ पर उन सारे पेड़ों को छांटते हैं जो फल देती है, लेकिन उन सारे पेड़ों को हम कुछ समय के पश्चात काट डालते हैं जो हमें कुछ भी नहीं देती। और यीशु मसीह यही डेफिनेशन, यही परिभाषा अपने शिष्यों के सम्मुख में रख रहे हैं कि जो मुझ में तो है लेकिन फल नहीं रही है, उसे मेरे पिता की जो किसान है काट डालता है। इस समय हमें अपने जीवन के उन सारे फलों को देखने की आवश्यकता है कि मेरे जीवन में जो फल प्रभु यीशु मसीह एक्सपेक्ट कर रहा है, परमेश्वर जो एक्सपेक्ट कर रहा है, आशा कर रहा है, उन सारी फलों से मैं लदा हुआ हूँ, या फिर मैं सिर्फ यीशु के साथ नाम को जुड़ा हुआ हूँ कि मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो प्रभु भज लेता हूँ, मेरे जीवन में अब बहुत सारे गानों को मैं जानता हूँ, मैं तो अच्छा वाद्य यंत्र बजाने वाला हूँ, लेकिन फल मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। यदि आपके जीवन में इस प्रकार की घटना है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है कि प्रभु या पिता परमेश्वर काट डालने वाला है, यानी कि वो आपको यीशु मसीह के शरीर से हटा देगा। तो नरक की आग में आप जलेंगे, दुख पाएंगे, कष्ट पाएंगे, और यही उसका सिंपल आंसर यीशु मसीह एक्सप्लेनेशन यीशु मसीह दे रहा है कि जो मेरे साथ तो है लेकिन फल नहीं रहा है, उसके जीवन में ये होने वाला है। लेकिन जो फलता है उसके बारे में क्या लिखा है? वो छांटता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति की शिखर पर है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पालन कर रहा है, चर्च आ रहा है, जैसा कि यीशु ने कहा है वैसा अपने जीवन में करने की कोशिश कर रहा है, उसके जीवन में कुछ फल लग रहे हैं। और जब फल लगता है तो मेरे प्रियो, गार्डनर को बहुत खुशी होती है, और वह चाहता है कि और भी फल लगे। और भी फल लगने का प्रोसेस क्या है? प्रूनिंग करना, ट्रिमिंग और प्रूनिंग, यानी कि छांटना। और ये जब छटाई होती है तो कोई भी पेड़ नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर में अस्त्र शस्त्र लगे, मेरे डाली पे कैंची लगे, मेरे डाली का कोई शाखा ब्रांचेस कट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर पिता परमेश्वर, या हम कह सकते हैं कि एक फार्मर, एक किसान का सोच इस प्रकार है कि मैं यदि इसको काट देता हूँ तो ये और भी फलेगा। और जब वो हमें काटता है, छांटता है, यानी कि हमारे जीवन से गलत गलत बातों को निकालता है, हमारे जीवन से अशांति को निकालता है, गुस्सा को निकालता है, क्रोध को निकालता है, घमंड अवस्था को निकालता है, लालच को निकालता है, बुरी अभिलाषा को निकालता है, ताकि हम और फलें, तो हमें कष्ट होगा। लेकिन याद रखिए,
पिता का इच्छा ये है, किसान का इच्छा ये है कि हमारे जीवन में और भी फल लगे। और उसके बाद जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद जब हम अपने जीवन को परखते हैं कि सच में मेरे जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार छांटा काटा है, तो हम अपने जीवन को देख पाते हैं कि हमारे जीवन एक सुंदर एक विषय में ढाल दिया गया है। और वह सुंदर होकर हम जब निकलते हैं तो लोग हमारी तारीफ करते हैं, लोग हमें क्या करते हैं, पुरस्कार देते हैं, लोग हमें इज्जत करते हैं। यही है परमेश्वर का कार्य, यही है परमेश्वर का कार्य जो यीशु के साथ है और फलता नहीं उसको काट डालता है, लेकिन जो फलता है उसको छांटता है। मेरे प्रियो, उसको छांटता है। आपके जीवन में भी यदि फल लग रही है तो गारंटी है कि प्रभु आपको कहीं ना कहीं छांटता है। उसमें तकलीफ है, उसमें दुख है, उसमें दर्द है, और इसी प्रोसेस से हर व्यक्ति को जाना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें फल लगे। परमेश्वर चाहता है, पिता चाहता है कि हमें फल लगे। तो मेरे प्रिय, यदि आप और अधिक चाहते हैं अपने जीवन में फल लगना, तो यीशु के वचन को एक्सेप्ट कीजिए, परमेश्वर को अपना कार्य करने दें। आप गुस्सा ना करें, आप चर्च में जाकर ये ना कहें कि मेरे को ये पास्टर क्यों ऐसा बोल रहा है, ये पास्टर की वाइफ जो है पास्टर अम्मा क्यों मुझको ऐसे बोल रही है, चर्च के लीडर मेरे ऊपर ऐसे हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। लेकिन याद रहे कि परमेश्वर का प्रोसेस है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि आपके जीवन में कुछ फल लग रहे हैं, आने वाले दिनों में आप और भी फलवंत होने पाए, इसलिए सारी प्रोसेस परमेश्वर कर रहे हैं। सो परमेश्वर आपको इस वचन को बहुतायत से आशीष दे, आपके जीवन में भर भर के प्रभु का फल लगे, आप आत्मिक फलों से लद जाएं, ताकि लोग देखकर कहने पाए ये तो प्रभु यीशु का शिष्य है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप प्रभु के वचन में, उसके फलों में और बढ़ते जाएं, और प्रभु इस संसार के अंदर में आप आशीष का एक कारण बन जाए। गॉड ब्लेस यू।